फॉरेस्ट एकेडमी। अस्सलामुअलैकुम मवान फॉरेस्ट एकेडमी के मेंबर्स, आप सबको मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आपने सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन किस तरह ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले आपने अपने MT4 पर लॉगिन कर लेना है और उसके बाद अपने मोबाइल स्क्रीन को रोटेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन में सबसे पहले बहुत सारे पेयर शो हो जाएंगे। आपने कोई भी पेयर ओपन कर लेना है। पेयर ओपन करने के लिए आपने उस पेयर पर क्लिक करना है और ओपन चार्ट पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपने करना है कि आपने स्क्रीन पर एक टैप करना है और किसी भी बड़े टाइम फ्रेम पे आपने शिफ्ट कर देना है। लेफ्ट साइड पे आपको टाइम फ्रेम शो हो रहे हैं, ऊपर 1 मिनट से लेकर नीचे 1 वीक तक का आपको टाइम फ्रेम शो हो रहा है। तो आपने करना है, इसमें आपने डे 1 में शिफ्ट कर देना है। डे 1 के लिए आपको ये या H4 में भी आप कर सकते हैं। आप H4 या डे 1 में से कोई एक सेलेक्ट कर लें। मैं पर्सनली डे 1 को चूज़ करता हूँ। तो डे 1 में मैंने शिफ्ट कर लिया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने सपोर्ट लेवल किस तरह से ड्रॉ करनी है। तो सपोर्ट लेवल वो होती है कि जिस पॉइंट से ग्राफ डाउन नहीं जाता, यानी जिस पॉइंट पर आकर ग्राफ पॉइंट को टच तो करता है लेकिन ग्राफ टच करने के बाद अगेन ऊपर चला जाए, तो उस पॉइंट को सपोर्ट लेवल कहते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास मल्टीपल स्पाइक्स होना लाजमी है। ऐसा नहीं कि एक ही दफ़ा डाउन आया तो आप समझ लेंगे सपोर्ट लेवल है। जिस तरह आप देखें स्क्रीन पर, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अगर हम इन चारों को आपस में मिलाते हैं तो ये पॉइंट हमारा सपोर्ट लेवल बन जाएगा। सपोर्ट लेवल ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है, स्क्रीन पे एक दफ़ा टैप करना है और राइट साइड पर आपको ये एक ट्रायंगल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है और ये आपको इस तरह ओपन होगा। सबसे नीचे चले जाना है। सबसे नीचे जाने के बाद आपको एक रेक्टेंगल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस पर क्लिक कर लें। रेक्टेंगल का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली इस रेक्टेंगल को किसी भी जगह पे बस क्लिक करके इस तरह राइट साइड पर ले जाएं। राइट साइड पर ले जाने के बाद आपने सिंपली इस चीज़ को, ये जो उस पॉइंट है, आपने सेंटर पे इसके जो पॉइंट डॉट है, ये जो आपको यहाँ पर डॉट शो हो रहा है, इससे क्लिक करके उसको ऊपर ले जाकर उस पॉइंट पर ले जाएं जहाँ पर इस पॉइंट पर टच हो रहा है। ये मैंने इस पॉइंट पर ले गया हूँ और ये अभी हमारा सपोर्ट लेवल बन गया है। आप चाहें तो इसको मज़ीद लंबा भी कर सकते हैं। अब ये मेरा सपोर्ट लेवल क्रिएट हो चुका है GBP USD के लिए। तो अब इसको मैं थोड़ा प्रॉपरली सेट कर लेता हूँ। अच्छा, तो मैंने ये अपना सपोर्ट लेवल सेट कर लिया है प्रॉपरली। अब उसके बाद हम फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस लेवल के लिए। तो वो पॉइंट जैसे ऊपर आपका ग्राफ मूव नहीं करता तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। तो हमारे इस केस में इस पॉइंट को अगर हम इस पॉइंट के साथ मिला दें तो हमारा ये बन जाएगा रेजिस्टेंस लेवल। तो इस लेवल को हम बनाने के लिए आपने सिंपली उसी तरीके से ट्रायंगल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऊपर फिर आपने प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पर रेक्टेंगल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर सिंपली इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। आप कोशिश करें कि दोनों लाइन की जो सपोर्ट दोनों लाइन की लेंथ सेम ही होनी चाहिए। तो हम इसको इस तरह से दोनों को आपस में मिला लेते हैं। हाँ, ये तकरीबन हमारा ऑलमोस्ट सेम बन चुका है। सही हो गया। अब इन लेवल्स का फ़ायदा क्या होता है, इन लेवल से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, मैं आपको इसमें देता हूँ। सेम इसी तरह आप देखें कि यहाँ पर सपोर्ट लेवल को जिस टाइम ग्राफ टच हुआ उसके बाद मार्केट ने अपवर्ड मूवमेंट शो की है ऊपर की तरफ। यहाँ से मार्केट अप गई है और एक लेवल को टच होकर वापस आ गई है। जिस लेवल को टच होकर वापस आई है डाउन, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। डाउन आने के बाद वो डाउन जितना भी जाए लेकिन सपोर्ट लेवल से डाउन नहीं गई। उसने एक आखिरी हद तक कोशिश की डाउन आने की। उसके बाद मार्केट ने अगेन अपवर्ड मूवमेंट शो की है, जो जाकर फिर से उसी लेवल को टच की है जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, और मार्केट इससे ऊपर भी नहीं गई। जब मार्केट इससे ऊपर नहीं गई तो अगेन सेल पोजीशन में आई है और अगेन सपोर्ट लेवल को टच किया है। जब सपोर्ट लेवल को मार्केट ने टच किया है और उससे भी डाउन नहीं गई, जो अभी तकरीबन 10-15 दिनों की बात है जो यहाँ पर टच हुआ है, तो इससे हमने अंदाज़ा लगाया मार्केट का कि मार्केट अब अपवर्ड मूव करेगी। तो हमने एक यहाँ से एरो के आइकन को क्लिक कर लेना है। ये सबसे एरो लाइन है, एरो डैम के नाम से। उसके बाद हम मार्केट को यहाँ से इसको हम कह सकते हैं कि ये सॉरी वो ख़त्म हो गया एरो। यहाँ से मैंने इसको मार्केट को अपवर्ड शो कर दिया, जो मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस के लेवल तक बता दिया। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की,
तो अगर मैं यहाँ पे जूम इन करके बताता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने का से मतलब ये है मेरा कि ये जो आपके ब्लैक कैंडल है ये सपोर्ट लेवल से क्रॉस कर जाती और सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे निकल आती, तो उसके बाद मार्केट ने बाय नहीं जाना था बल्कि कंटिन्यूसली सेल पोजीशन पे रन करना था। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया, मार्केट सपोर्ट लेवल को टच हुई है और अगेन ऊपर मूवमेंट शो की है। तो इस वजह से मार्केट में आपने ये एनालिसिस किया, आपका एनालिसिस ये बना कि अब मार्केट बाय में जाएगी, तो आपने इस पॉइंट पर बाय की ट्रेड ओपन करनी है और इस पॉइंट से आपने होल्ड करनी है जब तक आपको कोई कैंसिलेशन ना मिले, जब तक आपको कोई एविडेंस ऐसा ना मिले कि अब मार्केट डाउन आएगी। अच्छा, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर आप कहाँ पर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, आपका टीपी क्या होना चाहिए। तो हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर अगर आपने कॉन्टीन्यूसली प्रॉफिट निकालना है तो मेरी एक एडवाइस ज़िंदगी के लिए याद कर लें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का सबसे पहले आपने एक मिड पॉइंट देख लेना है कि इन दोनों का मिड पॉइंट क्या बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से देखूँ मार्केट को कि मार्केट में यहाँ पर जो हमारा पॉइंट क्रिएट हो रहा है वो है ऑलमोस्ट 1.36 यानी मार्केट 1.36 से ऊपर 1.3 1.4 टू 200 तक जा सकती है, 300 तक। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वहाँ पर अपना टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। यानी इस पॉइंट पर मार्केट जब सपोर्ट लेवल से ब्रेकआउट नहीं देती और मार्केट जब उसके ऊपर से कैंसिलेशन शो करती है, यानी मार्केट पहले डाउन आ रही थी फिर अपवर्ड जाना शुरू हो गई, तो इन दोनों के मिड पॉइंट तक तो लाजमी जाएगी ही जाएगी। अब यहाँ से हो सकता है कि वो मार्केट डाउनवर्ड भी आ जाए, लेकिन डाउनवर्ड अब कितना आती है, वो यहाँ तक भी डाउन आ सकती है, अगेन सपोर्ट लेवल को टच करके अगेन ऊपर भी जा सकती है और ब्रेकआउट भी शो कर सकती है। लेकिन ये बात की बात है, आपने सपोर्ट लेवल से बाय की ट्रेड लेकर टीपी यहाँ पर लगाई तो आपकी टीपी डेफिनेटली हिट होगी होगी। अगर टीपी हिट नहीं भी होती तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर बाय की ट्रेड लगाई और आपने अपना एसएल यहाँ रखा और जब मार्केट यहाँ पहुँच गई तो आप अपना एसएल यहाँ लगा दें। फॉर एग्जांपल मार्केट अगर यहाँ से डाउन आती भी है तो यहाँ तक डाउन आएगी, आपका एसएल हिट हो जाएगा और आपको फिर भी प्रॉफिट में आपका जो ना ट्रेड क्लोज होगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर इस तरह से वर्क किया जाता है कि मार्केट जब रेजिस्टेंस लेवल पर हो और वहाँ से ब्रेकआउट शो ना करे तो वहाँ से आप उसे सेल करते हैं। अगर मार्केट सपोर्ट लेवल पर हो और वहाँ से ब्रेकआउट ना करे तो आप वहाँ से बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल अब ऐसा चांस भी तो है कि यहाँ से ब्रेकआउट कर जाती, मैं आपको एक बात नहीं बताता, मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर ब्रेकआउट कर जाए आपने फिर क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट ब्रेकआउट कर जाती है यहाँ से, जहाँ पर हमारा सपोर्ट लेवल क्रिएट हुआ था, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर जाती है तो हम यहाँ से एक और रेक्टेंगल लेंगे जिसको हम डाउन, जो सबसे डाउन पॉइंट होगा हम वहाँ पर लगाएंगे। फिलहाल हमारे पास इस केस में ये डाउन पॉइंट शो हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट सपोर्ट लेवल को तोड़ती है तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, अगर डाउन जाती है तो इस लेवल तक। तो उस केस में जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो हमारा बन जाएगा रेजिस्टेंस लेवल और हमें एक नया सपोर्ट लेवल मिल जाएगा। यानी जो हमारा अभी जो करंटली सपोर्ट लेवल है वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा और जो नीचे है वो हमारा सपोर्ट लेवल बन जाएगा। इस केस में भी आप सेल की ट्रेड लेंगे क्योंकि वो आपका रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा और आपका जो मिड पॉइंट है, यानी जो ये वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा है मार्केट में, इन दोनों का इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पर आप लगा देंगे अपनी टीपी। ये फार्मूला आप याद रखें, हाफ ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज योर टीपी। यानी अगर आप सपोर्ट पर बाय करते हैं तो सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस जितना डिस्टेंस है उसका हाफ आपका टीपी होगा। अगर आप रेजिस्टेंस पर सेल की ट्रेड लगाते हैं तो रेजिस्टेंस से लेकर सपोर्ट तक जितना डिस्टेंस है उसका हाफ 1/2 आपका टारगेट होगा। आप वहाँ पर टारगेट लगा सकते हैं, टीपी लगा सकते हैं और आप अपने आप को लॉस से बचाने के लिए ट्रेडिंग एसएल यानी रास्ते में आप स्टॉप लॉस लगाकर आहिस्ता आहिस्ता उस तरह से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा मार्केट में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे कोई और अच्छी बात बताऊंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।